हमारे सनातन धर्म में वैसे तो 12 महीने कुछ न कुछ त्योहार होता है, परंतु बड़े त्योहार जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, इन सभी में भी शामिल है अगहन गुरुवार। तो आज हम अगहन गुरुवार व्रत के नियम, पूजा विधि, इससे मिलने वाली फल देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, इस व्रत को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और क्या करने से होती है माता लक्ष्मी प्रसन्न, इस व्रत में क्या बनाया जाता है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने अपनी दीदी की शादी की तिलक सेरेमनी की वीडियो बना रखी है, तो आप वहां जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अगहन गुरुवार मतलब कार्तिक माह के खत्म होने के बाद अगहन मास आता है और इसी माह में विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी जी की पूरी विधिवत पूजा की जाती है। वैसे तो यह पूजा पूरे महीने चलती है, परंतु गुरुवार के दिन खासकर यह पूजा किया जाता है। कार्तिक माह का समापन वैसे इस साल सोमवार पूर्णिमा पर हो रहा है, जिसकी पुण्य स्नान करने के साथ कार्तिक माह में स्नान की परंपरा निभा कर ही विष्णु जी की पूजा की जाती है और पूजा की गई। अब 28 नवंबर से यह अगहन महीना शुरू हो चुका है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का पूजा इसमें किया जा रहा है। अगहन मास के हर गुरुवार को घरों के बाहर चावल के आटे से या चावल को या चूने से गीले करके खास तरह की कुछ इस तरह की रंगोली बनाई जाती है। घर के चौखट पर, घर के किनारे माता लक्ष्मी के पांव बनाए जाते हैं और इसमें पुष्प रख कर पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगहन मास में महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जितनी भी घर में निगेटिविटी, नकारात्मकता फैली है, वे माता रानी का ध्यान पूर्वक सच्चे हृदय से पूजा करने से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि चावल की रंगोली से घर के आंगन और पूरे घर में चौखट के किनारे से लेकर पूजा घर तक रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। खास करके घर में साफ सफाई का विशेष महत्व रखा जाता है। वैसे तो माँ लक्ष्मी बेहद ही चंचल है, वे एक घर में कभी भी निवास नहीं करती, परंतु अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखें, साथ ही अपने मन की भी सफाई रखें, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही आएंगी। गुरुवार के एक दिन पहले बुधवार को ही सारी तैयारियां की जाती है और ज़्यादातर बुधवार को रात को ही या सुबह भोर में ही रंगोली बना दिया जाता है। कलश स्थापना करके आंवले के पत्ते का तोरण बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित की जाती है। कटोरी में धान रखकर दीप प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है। यह पूजा सूर्योदय से शाम तक चलती है। महिलाएं गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके घर की साफ सफाई करती है और व्रत करने का संकल्प मुख्य द्वार पर दीप जलाकर प्रज्वलित करती है। दोपहर को 12-1 बजे के लगभग चावल की खीर, अनरसा, बोबरे, चावल के चीले आदि व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ज़्यादातर यह सामग्री चावल की बनी होती है। शाम को पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब पूजा करने के लिए हम पूजा सामग्री को देखेंगे। पूजा सामग्री अगहन गुरुवार में क्या क्या लगेगा, तो पूजा के लिए लगेगा नारियल, केला लगेगा, सिंघाड़ा, आंवला और जो मौसमी फल जो इस मौसम में मिलता है वे सभी आप रख सकते हैं, जैसे कि बेर, सीताफल, चना। धान की बाली का झालर लगाया जाता है। कुम्हड़ा का उपयोग किया जाता है। धान की बाली के साथ आंवला, पान, कपड़ा, टोकरी, प्याज, तेल, घी, शक्कर और चावल का उपयोग तो प्रमुखतः इस पूजा में किया ही जाता है। अब हम इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। तो अगहन गुरुवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीप कर चावल के आटे को पानी में घोल करके चौखट पे, घर पे और जहाँ पे पूजा किया जाता है उस स्थान पर रंगोली बनाई जाती है। आंगन से लेकर पूजा घर तक माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह, स्वास्तिक, नाग के चित्र इत्यादि बनाया जाता है। 16 का आंकड़ा, पूजन से पूर्व 16 बार मुंह धोया जाता है और 16 लड़ वाली डोरी बनाकर केले पत्ते व आंवलों से मंडप सजाकर माताजी के सामने दीप प्रज्वलित किया जाता है
और दोपहर को ही चावल आटे से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शाम को आरती करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस बार अगहन गुरुवार की तारीख 30 नवंबर को, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को पड़ेगी। तो क्या आप भी अपने घर में अगहन गुरुवार की पूजा इस तरह करते हैं? मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।